हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वानंद से ही होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज के हमारी क्लास नंबर 5 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हमें इन प्रश्नों को नस्त नाबूद करना है, इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो हमारा आज का प्रश्न है 35वां प्रश्न। हमारा आज का है 35वां प्रश्न। ये प्रश्न हमसे क्या करवाना चाह रहा है, इस पर विचार करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? 6000 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले को 5% तथा दूसरे को 7% दर से उधार दे दिया गया। 3 साल में कुल साधारण ब्याज कितना हो जाता है? 1050 प्राप्त हुआ, तो दोनों दर से कितना कितना उधार दिया गया है। आपको याद आ रहा होगा कि हमने पिछली वाली क्लास में जो प्रश्न किए थे, ये उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये प्रश्न है। सेम उसी तरह से प्रश्न है। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो, हमने क्या किया था? हमने कुछ नहीं किया था। हमने तो कुछ किया ही नहीं था। हमने बस ये किया था कि जो 6000 हमें क्या दिया हुआ था, धन दिया हुआ था, ठीक है ना भाई? 6000 धन दिया हुआ था। फिर इसके बाद में हमें पता है कि यहाँ पर बोला गया था कि पहले रेट दी थी कितनी भाई? 5%। फिर रेट दी थी कितनी भाई? 7%। तो हमने क्या किया था कि उस कंडीशन को कुछ इस तरीके से लिखा था। किस तरीके से लिखा था भाई? कुछ इस तरीके से लिखा था जिससे हमें बहुत आसानी देखने को मिली थी अपने प्रश्न में। हमने इस तरीके को फॉलो किया था जिससे हमें बहुत ही आसानी देखने को मिली थी। ये कितने समय की कंडीशन है भाई? 3 वर्ष की, 3 इयर्स की कंडीशन है। ये मैंने आपको यहाँ पर प्रश्न में बताया है। कितने समय की भाई? 3 वर्ष की कंडीशन, ठीक है ना भाई? ओके। हमें मूलधन दिया हुआ है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कितना कितना धन दिया है, ये पता नहीं। समय हमें पता है, रेट हमें पता है, हमें इंटरेस्ट ज्ञात करना है। लेकिन हमें इसमें इंटरेस्ट दोनों का मिला हुआ, अर्थात मिक्स इंटरेस्ट दोनों का दिया हुआ है, हमें निकालना है अलग अलग। यहाँ पर जो धनराशि है वो निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर ब्याज दिया हुआ है कितना भाई? यहाँ पर ब्याज दिया हुआ है 1050। ये कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। कितने वर्ष का है भाई? 3 वर्ष का है। तो हम क्या करेंगे? हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए सीधे ही 3 से भाग लगा देंगे। 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 का 9, 3 5 15 और 0 का 0। मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? 350, ठीक है ना भाई? अब आते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक व्यक्ति को 5% की दर से धन दिया गया था और एक को दिया गया था 7% की 7% की दर से धन दिया गया था। तो हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये 5% और ये 5%। अगर दोनों में ये 5% ही, केवल अगर दोनों की रेट 5% ही होती, कि जो पहले हिस्से को भी 5% पे दिया जाता और दूसरे हिस्से को भी 5% पे दिया जाता, तो हम सीधे ही निकाल सकते थे। जैसे कि यहाँ पर हमने 6000 का 5% निकाला, 6000 का 5% हमने निकाला, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6000 का अगर हमने 5% निकाला तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 6 5 30, 6 5 30, मतलब 300 रुपये हमारे 1 वर्ष का ब्याज आ जाता। अगर रेट दोनों की समान होती, 5% होती, तो हम सीधे ही निकाल सकते थे कि टोटल जो ब्याज है वो कितना हो जाता? 300 हो जाता, ठीक है ना भाई? चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि ठीक है भाई, 5% दोनों की रेट थी, ठीक है। तो हमारा ब्याज कितना आता है? 300। लेकिन यहाँ पे ब्याज आ रहा है कितना? 350 आ रहा है। तो कुछ नहीं करना, 350 में से 300 घटा देंगे तो कितना बचेगा? इंटरेस्ट, मतलब 50 इंटरेस्ट अभी भी बच रहा है। तो वो 50 इंटरेस्ट किस कारण से? वो कारण है दूसरे भाग पर जो 2% की रेट, 2% की जो रेट है वो अधिक थी। तो बस कुछ नहीं करना था। आपको क्या नहीं करना था? कुछ नहीं करना था। अगर हम इसको b मान लेते हैं भाग, इसको a मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना था। क्या नहीं करना था भाई? हमें कुछ भी नहीं करना था। हमें तो सीधे अपना प्रश्न देखना था, कुछ भी नहीं करना था। किसका भाई? 2%, b का 2%, b का 2% बराबर कितना अधिकता भाई?
50। बस इस कंडीशन को सॉल्व कर लेना था, आपका आंसर आ जाना। ये मैंने 2/100 में लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो 2% अधिक रेट हमने क्या कर दी थी, छोड़ दी थी, वो किसकी थी, बी की थी। और वो अधिक इंटरेस्ट किसका था, वो इंटरेस्ट किसका था, ये यहाँ पर ये 2% का इंटरेस्ट था, वो भी किसका, बी का। इस तरीके से सॉल्व करना था। तो b इक्वल टू 50 इंटू 50, क्योंकि 2 से भाग लगा देंगे कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 25 00। तो यहाँ पर जो b की धनराशि आ गई, b की धनराशि कितनी आ गई भाई, b की धनराशि कितनी आ गई भाई, 2500। b का मान अगर 2500 है, इसका मान अगर 2500 है, तो a का मान कितना होगा, तो आप 6000 में से 2500 घटा देंगे तो हमारा a का मान आ जाएगा, 3500। कितना आ जाएगा भाई, 3500 हमारा a का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने प्रश्न के आंसर निकाल सकते थे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के 10-20 क्वेश्चन लगा लेंगे तो फिर आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे ही आप प्रश्न को देखकर मस्तिष्क से सॉल्व करने की क्षमता रखेंगे, ठीक है ना भाई। लेकिन आपको करनी पड़ेगी अपने कॉन्सेप्ट पर अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस, जिससे आप कई बच्चों से आगे निकल सके, ठीक है ना भाई। तो हमारा ऑप्शन क्या है, हमसे पूछा गया था कितना धन उधार दिया गया है, तो कितना भाई 3500 और 2500, 3500 और 2500। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाना था। क्या हो जाना था भाई, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाना था। ओके, अब हमारा अगला प्रश्न 36वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक आदमी ने 30,000 उधार लिए, एक भाग 12% की साधारण ब्याज की दर पर और दूसरा भाग 10% साधारण ब्याज की दर पर। अगर दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन चुकता करने के लिए 36,480 दिए तो 12% की दर पर लिया गया पैसा ज्ञात करें। सेम वैसा ही प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न में क्या हुआ है, ये इस प्रश्न में केवल थोड़ा सा बदला हुआ है कि यहाँ पर दोनों का नाम पूछकर किसी एक की धनराशि पूछी है, और वो धनराशि किसकी पूछी है भाई, जो जिसकी रेट कितनी है 12% है, वो वाली धनराशि पूछी है। सीधे ही साधारण प्रश्न है। तो इस वाले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। हमने इस वाले प्रश्न को सॉल्व किया कुछ यहाँ पे, ठीक है ना भाई, यहाँ पे हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये हमारा है भाई पहला प्रश्न, ठीक है ना भाई। ओके, क्या था यहाँ पर 12%, ठीक है भाई 12%। तो अब यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास धनराशि है कितनी, 30,000। कितनी है भाई, 30,000 हमारे पास धनराशि है, ये हमारी धनराशि है। ओके, फिर इसके बाद में यहाँ पर पहले भाग को दिया गया है 12%। 12% को हम क्या लिखेंगे, 10% प्लस 2%, इस तरीके से। फिर इसके बाद में दूसरे भाग को दिया गया है 10% रेट पर, ठीक है ना भाई, इस तरीके से हमने लिख लिया। ओके, फिर इसके बाद में आपको पता है कि ये बात की जा रही है दूसरे वर्ष के अंत की बात की जा रही है, मतलब ये कंडीशन चली कितने समय तक, ये कंडीशन चली है 2 वर्ष तक। कितने समय तक भाई, ये कंडीशन चली है 2 वर्ष तक। कितने समय तक भाई, 2 वर्ष तक ये कंडीशन चली है, ऐसा बोला जा रहा है। और 2 वर्ष के अंत में उसने चुकता करने के लिए 36,480 रुपए दिए। कितने दिए भाई, 36,480 रुपए दिए। तो यहाँ पर जो 36,480 रुपए दिए वो क्या है, मिश्रधन है। क्या है भाई, मिश्रधन है। तो यहाँ पर 30,000 क्या है भाई, ये हमें पता था कि मूलधन था। अगर हम मूलधन घटा देंगे तो बाकी इंटरेस्ट बचेगा, तो इंटरेस्ट कितना बचेगा, 6,480। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, 6,480 में 2 से भाग लगा देना था। 2 से भाग लगाया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3240। ये आ गया आपका एक वर्ष का इंटरेस्ट आ गया है, ठीक है ना। एक वर्ष का इंटरेस्ट क्या आ गया है, ब्याज आ गया है। अब हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर हम 30,000 का 30,000 का अगर 10% निकाल लें तो 30,000 का 10% कितना आ जाएगा,
3000। कितना आएगा भाई? 3000 आएगा। 3000 आएगा। तो ये 3000 कितने वर्ष का आ गया? 1 वर्ष का इंटरेस्ट आ गया है। ठीक है ना भाई? हमारी रेट होगी 10% वो लेने पर। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना था, वो 3000 यहाँ पर घटा देने थे 3200 में से। तो घटाया तो यहाँ पर 240 आ गया। तो जो 240 डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस किस कारण से आया है? ये कारण से आया है कि जो पहले भाग पर 2% अधिक रेट थी, जो 2% अधिक रेट थी पहले भाग पर 2% अधिक रेट थी, उस कारण से ये 240 अधिक इंटरेस्ट हमें देखने को मिला था। कुछ नहीं करना था, ए का 2% मतलब 2/100 इक्वल टू 240। बस इसे सॉल्व कर लेना था, आंसर आ गया था आपका। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240 इंटू 50 कितना आ जाएगा? 50 दो जीरो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर इसके बाद 5 का 20, फिर 1 जीरो आएगा, 5 दूना 10। तो यहाँ पर ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। ठीक है ना भाई? 0 का 0, 5 का 20, हंसा लगे दो, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है ना भाई? 5 दूनी 10 2 12, 5 का 20, हंसा लगे दो, 5 10 2 12, 12000 हमें यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा ही गया था 12% रेट वाली। तो ये का मान यहाँ पे सीधे ही निकल रहा था। कितना भाई? 12000। कितना आ रहा था भाई? ये का मान सीधे ही यहाँ पे आ रहा था 12000 हमारा आंसर हो जाना था। ठीक है ना भाई? 12000 हमारा आंसर होगा। ओके। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 37वां प्रश्न क्या कह रहा है? 13000 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 5% दर से 6 साल के लिए, ठीक है ना, दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए तथा तीसरे भाग को 10% की दर से 4 साल के लिए दिया गया, तो तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। बस यहाँ पर अब इस लाइन को ध्यान दें। यहाँ पर क्या लिखा है? तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कैसा है भाई? बराबर है। कैसा है भाई? बराबर है। ये बोला जा रहा है कि तीनों से जो प्राप्त साधारण ब्याज है वो बराबर है। उस धनराशि को हमने इस तरीके से दिया है तीनों को कि जो रेट है वो डिफरेंट है, समय डिफरेंट है, लेकिन जो ब्याज आया है वो कैसा है भाई? समान है। समान ही मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100 ये होता है। तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि तीनों में ये कंडीशन समान है। तीनों में ये कंडीशन समान है। क्या है भाई? तीनों में ये कंडीशन समान है। 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3। मतलब बोला जा रहा है कि तीनों का इंटरेस्ट समान है। ऐसा बोला जा रहा है कि तीनों का इंटरेस्ट समान है, मतलब बराबर इंटरेस्ट है, ये बोला जा रहा है। तो तीनों के भाग ज्ञात करो, ऐसा बोला है। अब हम अपने प्रश्न को 37वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा 37वां प्रश्न, ठीक है ना भाई? ओके। हमारा 37वां प्रश्न अब हुआ यहाँ पर सॉल्व। देखो भाई यहाँ पर क्या बोल रहा है वो कि तीनों के इंटरेस्ट बराबर है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या नहीं करना भाई? हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें क्या करना है? इन तीनों के इक्वल क्या मान लेना है? के वैल्यू नियतांक मान लेना है। के क्या है भाई? के क्या है? नियतांक। के नियतांक मान लेना है, मतलब P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100। तो 100 क्या है? तीनों में बराबर है, तो ये 100 खत्म हो जाएगा। ठीक है ना भाई? 100 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? हमने के नियतांक मान लिया। ठीक है, ओके। अब आप इस बात को समझेंगे कि यहाँ पर हमें बात किसकी पूछ क्या रहा है हमसे? P अर्थात मूलधन पूछ रहा है। तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? K अपॉन R1 इंटू T1। ठीक है ना भाई? अब ये कंडीशन तीनों में होगी। P2 का भी हमें धन ज्ञात करना है। P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर K अपॉन R2 इंटू T2 हो जाएगा। फिर इसके बाद में यही कंडीशन हमारी हो जाएगी P3 के साथ हो जाएगी। तो यहाँ पर K अपॉन R3 इंटू T3।
ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ये वाली कंडीशन, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हम जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3, ठीक है ना भाई, इक्वल टू, यहाँ पर आप देखेंगे कि K तीनों में समान है, K तीनों में समान था तो हम K को कट कर देंगे। यहाँ पर K को कट कर दिया जाएगा जिस तरीके से हमने 100 को कट किया था। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/R1 इंटू T1 अनुपाते 1/R2 इंटू T2 अनुपाते 1/R3 इंटू T3, ठीक है ना भाई। ये कंडीशन हमारी आ जानी थी, ठीक है ना भाई। अब इसके बस कुछ नहीं करना था, आपको सीधे ही मान रख देना था। क्या करना था भाई, सीधे मान रख देना था। जैसे ही इस प्रकार बता गया है कि पहले भाग पर 5% की दर से 6 साल की है, यहाँ पर रेट 5 की है, समय है 6 वर्ष का। दूसरी कंडीशन में कितना था भाई, दूसरी कंडीशन में रेट थी 4% इंटू समय था कितने समय का भाई 5 साल का। फिर इसके बाद में हमें रेट दी थी 10% और समय दिया था भाई 4 वर्ष का। बस इसको सॉल्व कर लेना था, आपका आंसर यहीं से निकलेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/6 अनुपाते 1/20 अनुपाते 1/40। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि तीनों में जीरो समान है तो जीरो से जीरो खत्म कर देंगे। इन तीनों का हम एलसीएम लेते हैं, हमने तीनों का एलसीएम लिया तो हमारा कितना हो जाएगा 12। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर 12 से हर एक संख्या में गुणा कर दो। गुणा किया आपने 12 से, 3 एकम 3 3 चौका 12, 2 एकम 2 2 छक्के 12, 4 एकम 4 4 3 12, मतलब आ गया 4/6/3। इन तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ा तो क्या आ जाएगा भाई, जोड़ा तो आ जाएगा हमारी वैल्यू 13। 13 क्या है, ये मूलधन का योग है, जो यूनिट आया है कितना आया 13 यूनिट। बस 13 यूनिट किसकी वैल्यू है, 13 यूनिट वैल्यू है भाई 13,000 की। कितने की है भाई 13,000 की। कितने की है 13,000 की। तो एक यूनिट वैल्यू कितनी की होगी, एक यूनिट वैल्यू होगी भाई 1,000 की। कितने की होगी 1,000 की। और हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था तीनों की वैल्यू। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4,000 6,000 3,000। कितना आ जाएगा मान 4,000 4,000 4,000 6,000 और फिर आ जाएगा हमारा कितना 3,000। ये हमारे मान आ जाने थे। ये ऑप्शन में दिख रहा है 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4,000 4,000 6,000 3,000। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होना था। इस तरीके से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना था। अब आपको लग रहा होगा नहीं यार ये तो बहुत ही लेंथी हो रहा है, बहुत ही लेंथी हो रहा है, उसके साथ साथ बहुत ही लंबा खिंच रहा है ये प्रश्न। तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना भाई, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। सीधे ही 1 लिख कर 6 पंचे 30, कैसे देखो मैं बता रहा। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट को याद रखना है और आप सीधे ही इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखकर। आपको क्या नहीं करना था, आपको कुछ नहीं करना था। आप कैसे कर सकते हैं, सीधे ही 1/5 इंटू 6 अनुपाते, क्योंकि बराबर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं अनुपात में। फिर इसके बाद में लिखा था 1/4 इंटू 5 अनुपाते 1/4 इंटू 10। बस इस कंडीशन को फॉलो करके आप अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। अगर हमने इसको फॉलो किया तो कितना आ जाएगा 1/30 1/20 1/40। 0 से 0 खत्म हो जाएगी, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/6/3, ये आ जाएगा, ठीक है ना भाई। 3 चौका 12, सॉरी कितना है यहाँ 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3। इन तीनों का योग कितना हो रहा है, इन तीनों का योग हो रहा है 13। 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13,000। 13 की वैल्यू 13,000, एक की वैल्यू कितनी है भाई 1,000। तो बस कुछ नहीं है, बारी बारी सबकी निकालेंगे। तो यहाँ पर 4,000 4,000 6,000 और फिर इसके बाद में 3,000। इस तरीके से भी आप अपने मस्तिष्क में इसको रख सकते हैं। इस तरीके से भी आप अपने प्रश्न को अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको समझना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना भाई। अब हमारा अगला प्रश्न 38वां प्रश्न क्या कह रहा है, 26,000 को दो भागों में 26,000 को
दो भागों में इस प्रकार निवेश किया गया है कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का व दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। देखो सेम कंडीशन यहाँ पे भी आई है कि साधारण ब्याज दोनों में कैसा है भाई, बराबर है। तो सेम तरीके से भी हमें इस प्रश्न को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे ही हम यहाँ पर कर रहे थे। कैसे करना है, जैसे हम इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे। ऊपर वाले प्रश्न को 37 वाले प्रश्न को सॉल्व किया, सेम इसे ही इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करना था। कुछ नहीं करना है आपको, क्या नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना। आप क्या करेंगे, 1 रेट कितनी दी है 10 और समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष अनुपातिक। फिर इसके बाद में रेट कितनी दी है 1/9 इंटू समय कितना दिया है 6 वर्ष। बस इसको फॉलो करते जाओ और सॉल्व कर लो। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/50 इंटू 1/9 छक्के चलना, ठीक है ना भाई, कट रहा है। यहाँ पर आ जाएगा 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा 27। मतलब यहाँ पर अब हम इनका एलसीएम लेंगे, दोनों संख्याएं भिन्न है तो यहाँ पर सीधे ही क्या कर दो, त्रिया गुणा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 27 और 25, दोनों को यहाँ पर जोड़ा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 52। कितनी आ जाएगी 52, कितनी आ जाएगी 52। तो बस कुछ नहीं करना था, 52 आया है किसके इक्वल, ये आया है 26,000 के इक्वल। कितने के आया है भाई 26,000 के इक्वल। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 500। अब हमसे पूछा गया है 27 और 25 दोनों की वैल्यू निकाल लो। हमसे पूछा क्या गया है भाई, हमसे पूछा गया है दोनों के भाग ज्ञात करें। यहाँ पर हम निकालेंगे 27 का, 27 गुणे 500, 27 गुणे 500 तो 5 7 35, 7 लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13। यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 13,500। ये 27 की वैल्यू है, ठीक है ना भाई, इसकी वैल्यू है 13,500, ठीक है ना भाई। और फिर इसके बाद में 25 गुणे 500, 25 गुणे 500, 25 25 625, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा 62,500। यहाँ पर आ जाएगी कितना, गलत कर दिया क्या भाई, 25 25 125, सॉरी, ठीक है ना भाई। यहाँ पर आ जाएगा कितना 12,500, कितना आ जाएगा 12,500। तो हमसे पूछा गया था दोनों के भाग, तो यहाँ पर हमें केवल और केवल देखने को मिल रहा है क्या, देखो दोनों के भाग। एक यहाँ पे 13,500 दिया है, अगर किसी एक विशेष का पूछा होता तो यहाँ पर आप किसी एक विशेष का आंसर लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों के भाग याद करने थे। एक 13,500 आया है, एक आया है 12,500। इस तरीके से हम अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। जो हमने एक्स वाला भी बताया था कि धनराशि एक्स मान लेंगे, रेट मान लेंगे, रेट के बाद में आप उसे भी, वो लेंथी वाला है। अगर कोई सा भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है और आप बेसिक से जाना चाहते हैं तो बेसिक से जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही हाई प्रैक्टिस के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये तरीके, ये कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा और बेहतर परफॉर्म करने की क्षमता प्रदान करेंगे। तो आप क्या करें भाई, मेहनत करो, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सीधा सीधा कभी भी कुछ भी नहीं मिलता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, फिर मिलते हैं हम कल। जय श्री राधे कृष्ण।